नाजरीन, ये सियासत भी क्या अजीब खेल है। यहाँ हर दौर में कोई ना कोई ऐसा किरदार जरूर पैदा होता है जो खुद को अवाम का निजात दहिंदा समझता है, मगर हकीकत में वो सिर्फ एक मजाहिया किरदार बनकर रह जाता है। आज हम एक ऐसे ही सियासतदान का तज़किरा करेंगे जो खुद को भुट्टो का जानशीन समझता है, मगर उसकी हरकतें देख कर अवाम सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये कोई कौमी रहनुमा है या किसी कॉमेडी शो का नया मेजबान। जी हाँ, बात हो रही है जनाब शहबाज शरीफ साहब की, जो न सिर्फ झूठे वादों की नई बुलंदियों को छू रहे हैं बल्कि साथ ही माई के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे किसी दुश्मन का गिरेबान पकड़ लिया हो। पाकिस्तानी सियासत में ये ऐसा किरदार भी है जो लीडर कम और स्टेट ड्रामे का फनकार ज्यादा लगता है, जो हर तकरीर में ऐसे जूम जूम कर बोलते हैं जैसे किसी थिएटर के आखिरी सीन में हाय मैं मर गया कहने वाले हों। ये कहानी सिर्फ तकरीर तक महदूद नहीं बल्कि इसमें एक मासूम मगर मजलूम किरदार भी शामिल है, यानी बेचारा माइक, जिस पर शहबाज शरीफ अपनी बड़ास यूं निकालते हैं जैसे वो मुल्क के मसाइल का असल जिम्मेदार हो। जुल्फिकार अली भुट्टो की तकरीरें अपनी जगह एक अलग दास्तान रखती थी। वो जब तकरीर करते तो ऐसा मालूम होता जैसे कोई तूफान उठने वाला हो। उनके अल्फाज में ऐसा जादू होता कि लोग बस सुनते ही चले जाते, लेकिन साथ ही साथ उनका जोशो खरोश बाज़ औक़ात बेचारा माइक भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। भुट्टो साहब जब हाथ उठाते और माइक पर जोरदार जरब लगाते तो यूं लगता जैसे वो महज तकरीर नहीं कर रहे बल्कि किसी नामुराद माइक से अपनी जाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। नतीजा, कई जलसों में माइक या तो टूट गया या कम से कम उसके तार हिल कर एहतजाजी अंदाज में लटकने लगे। भुट्टो जब माइक पर हाथ मारते तो ऐसा लगता जैसे बिजली कौंध गई हो, लेकिन ये सब फितरी था क्योंकि भुट्टो की शख्सियत में वो करिश्मा था कि लोग खुद ब खुद उनके शहर में खो जाते। अब आते हैं हमारे आज के भुट्टो इंस्पायर्ड किरदार की तरफ, यानी जनाब शहबाज शरीफ की तरफ। इनका मामला कुछ यूं है जैसे कोई बच्चा अपने वालिद को सड़क पर कार चलाते देखे और समझे कि वो भी ऐसी ही महारत रखता है, लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट करे वो दीवार से जा टकराती है। उन्हें न जाने किसने समझा दिया कि अगर वो भी माइक को झंझोड़ेंगे तो वो भी भुट्टो जैसे मकबूल हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि भुट्टो साहब की तकरीर में जोश फितरी था, जबकि शहबाज शरीफ की तकरीर में ऐसा लगता है जैसे कोई चौथे दर्जे का अदाकार ओवर एक्टिंग कर रहा हो और अपनी ही अदाकारी पर पानी पानी हो रहा हो। जब शहबाज शरीफ स्टेज पर आते हैं तो पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत माइक को मजबूती से पकड़ते हैं। वो इसे यूं हिलाते हैं जैसे कोई मदारी अपना डुगडुगी बजाने वाला बंदर सुधार रहा हो। साथ ही साथ वो झूठे वादों की ऐसी भरमार कर देते हैं कि खुद झूठ भी शर्मिंदा हो जाए। कभी वो कहते हैं कि 6 माह में मुल्क तरक्की की मिराज पर होगा, कभी वो ऐलान करते हैं कि हर गरीब के घर चांदनी उतरेगी, और कभी वो ऐसी ऐसी मेगा स्कीमों की नवीज सुनाते हैं जिनका हकीकत से उतना ही ताल्लुक होता है जितना आलू का जर्दे से। शहबाज शरीफ जब तकरीर करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान का हर मसला अगले 24 घंटों में हल होने वाला है। वो आस्तीन चढ़ाकर माइक को पकड़कर और सांस फुलाकर इस अंदाज में ऐलान करते हैं, मेरे अजीज हमवतनों बस देखते जाओ, 6 महीने में पाकिस्तान को सिंगापुर बना दूंगा, बिजली के बिल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, हर घर में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। अवाम जोश में आकर तालियां बजाती है और शहबाज शरीफ मजीद जज्बात में आकर माइक को यूं झंझोड़ते हैं जैसे गरीब अवाम किसी अफसर के गिरेबान को पकड़ ले। शहबाज शरीफ की तकरीर में संजीदा होने की कोशिश कुछ ज्यादा ही मज़का खेज बन जाती है। वो बाजू हिला हिला कर ऐसे हाथ चलाते हैं जैसे कोई मजदूर सीमेंट का गारा मिलाने में मसरूफ हो। उनके चेहरे के तासुरात यूं होते हैं जैसे वो किसी तारीखी फिल्म के आखिरी सीन में अपनी जान की बाजी लगा रहे हों, मगर हकीकत में वो महज माइक के साथ कुश्ती कर रहे होते हैं। शहबाज शरीफ की तकरीर में जोश पैदा करने की कोशिश ऐसी होती है जैसे कोई बंदा स्पीकर फाड़कर अवाम को बहरा करने की कोशिश कर रहा हो। वो कभी हाथ घुमाकर तकरीर करते हैं जैसे मार्शल आर्ट का मुजाहरा कर रहे हों, कभी माइक को पकड़कर इस तरह झंझोड़ते हैं जैसे बंद दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश हो, और कभी स्टेज पर यूं आगे पीछे घूमते हैं जैसे कोई रेसलिंग में चैलेंज कर रहा हो। उनकी हरकतों पर बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये वजीर आजम है या किसी पंजाबी फिल्म के विलन जो आखिरी सीन में अपने दुश्मन को ललकार रहा हो, ओए मैं तेनू छड्डांगा नहीं। हालत ये हो चुकी है कि लोग अब उनकी तकरीर सुनकर मुतासिर होने की बजाय हंसने लगते हैं जैसे वो किसी मजाहिया फिल्म का सीन देख रहे हो। उनकी चाल डाल, हाथों का मुसलसल हिलना, मसनूई गुस्सा और गैर जरूरी माइक की दुर्गत सब कुछ उन्हें एक कॉमेडी किरदार बना देता है। कभी वो मसनूई गुस्से में आकर माइक को खींचते हैं, कभी वो झुककर यूं बोलते हैं जैसे राजदारी में कोई सनसनीखेज खबर दे रहे हो, और कभी वो ऐसा लहजा इख्तियार करते हैं जैसे अगले ही लम्हे इनकलाब बर्पा होने वाला हो। मगर अफसोस, हर इनकलाब तो दूर, उनके वादे भी हवा में तहलील हो जाते हैं और अवाम उसकी हरकतों पे हंसने लगती है। अगर किसी दिन माइक को जुबान मिल जाए तो वो सबसे पहले यही कहेगा, अरे भाई तुम सियासतदान हो या पहलवान, यूं हर तकरीर में मेरा सत्यानाश कर देते हो, आखिर मेरा क्या कसूर है? अगर तुम्हारी तकरीर में जान नहीं तो मेरा झंझोड़ना बंद करो। माइक की ये इल्तिजा किसी के कानों तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन अवाम जरूर समझ चुकी है कि शहबाज शरीफ का ये ड्रामा अब पुराना हो चुका है। उनकी जज्बाती तकरीरें और माइक शिकन हरकतें अब मजीद किसी को मुतासिर नहीं करती बल्कि उल्टा लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। सियासत में अवाम को वर्गलाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर जब एक सियासतदान खुद ही मजाक बन जाए तो समझ लीजिए कि कहानी खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ की भुट्टो बनने की कोशिश ने उन्हें एक मजाहिया किरदार में
तब्दील कर दिया है, जहाँ उनके अल्फाज की हैसियत लतीफों से ज्यादा नहीं और उनकी हरकत एक मदारी के करतब से कम नहीं। अवाम के लिए एक पैगाम है कि अगर आपको मज़ाहिया तकरीर सुननी हो और एक उदास दिन को खुशगवार बनाना हो तो किसी कॉमेडी शो की बजाय शहबाज शरीफ की तकरीर देख लें। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कॉमेडियन अपनी परफॉर्मेंस के लिए मुआवजा लेता है, जबकि शहबाज शरीफ अवाम के टैक्स पर ये शो पेश करते हैं। जरा इस वीडियो में इस कॉमेडियन की एक्टिंग देख लें। अल्लाह ताला के फजल करम से मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये तकदीर बदलेगी, ये मुल्क अजीम होगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। हम मेहनत करेंगे, हम पसीना बहाएंगे, हम खून बहाएंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। नाजरीन, आपने शोबाज की शोबाजी देख ली। मुसूफ एक्टिंग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सचमुच के वजीर आजम हो। ये मंजर कुछ ऐसा है जैसे कोई बच्चा गत्ते का ताज पहनकर खुद को बादशाह समझ ले और महल महल घूमता रहे। बस फर्क इतना है कि यहाँ गत्ते का ताज नहीं, फार्म 47 का कागजी सहारा है। शहबाज बेचारा इस मासूमियत से वजीर आजम बनने की अदाकारी कर रहा है कि बंदा तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। वो तकरीर करते हुए हाथों को हवा में ऐसे लहराते हैं जैसे उनके एक इशारे से दुनिया की माइशत बदल जाएगी। हालांकि हकीकत में ये हाथ बस काबीना में बैठे वजीरों की बढ़ते हैं कि कोई अच्छा सा जुमला लिख कर दो, मैं बोलने लगा हूँ। तकरीर के लिए जो मजमा जमा किया जाता है उसका हाल भी कुछ कम मजाहिया नहीं। सुबह ठेकेदार मजदूरों को कहता है, चलो भाई आज काम नहीं जलसा है, दिहाड़ी भी मिलेगी, खाना भी। मजदूर खुश होकर पहुँच जाते हैं, उनके हाथ में पार्टी के झंडे थमा दिए जाते हैं और उनके मुँह से जबरदस्ती नारे लगवाए जाते हैं। जलसा शुरू होता है। शहबाज पूरे जोशो खरोश से उस मुख्तसिर हुजूम को अवाम का समंदर कहकर किताब शुरू करते हैं। मेरे अजीज हम वतनों, हम दिन रात मेहनत करेंगे, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। सामने बैठे दिहाड़ीदार मजदूर हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं कि ये कौन सा मुल्क है जहां हमें तरक्की करानी है। हम तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के चक्कर में यहाँ आए थे, लेकिन खैर दिहाड़ी के पैसे जेब में हो तो तालियां बजाने में क्या हर्ज। अगर कॉन्फिडेंस की कोई आलमी दर्जा बंदी होती तो शहबाज ही बिलाशुबा इसमें टॉप पर आते, क्योंकि जो बंदा खुद को जबरदस्ती वजीर आजम समझ ले और दूसरों को भी यकीन दिलाने में लगा रहे, वो या तो इंतहाई पुरज़म होता है या बेहद मासूम। चंद 100 किराए के लोग, उनके हाथ में पार्टी के झंडे और फिर जज्बाती तकरीर के बाद खुद ही ताली बजाना, ये एक ऐसा मंजर होता है जो देखने वालों को लतीफे से कम महसूस नहीं होता। वो इतने यकीन से अपने वादे दोहराते हैं कि अगर दीवार से भी खिताब करें तो दीवार भी शायद सारी हिलाकर कह दे, वाह क्या मस्खरा है। शहबाज को अगर कहीं ज्यादा कामयाबी मिल सकती है तो वो है थिएटर की दुनिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, तासुरात और जोशीली तकरीरें किसी भी स्टेज ड्रामे को कामयाब बनाने के लिए काफी हैं, लेकिन सियासत का स्टेज थिएटर से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। यहाँ डायलॉग याद करके नहीं बल्कि हकीकत में कुछ करके दिखाना पड़ता है, और यही वो इम्तिहान है जिसमें बेचारे शहबाज बार बार फेल हो रहे हैं। हर तकरीर में वही पुरानी कहानी, हमने दिन रात मेहनत की, कौम के मसाइल हल कर दिए, हम तरक्की की राह पर गामजन हैं। हालांकि कौम के मसाइल वैसे के वैसे खड़े हैं और तरक्की की राह पता नहीं किस वीराने में गुम हो चुकी है। वजीर आजम होना और वजीर आजम समझना 2 अलग चीजें हैं, और शहबाज शरीफ की खुशफहमी काबिले दीद है। वो इतनी बार खुद को मुंतखब नुमाइंदा कह चुके हैं कि शायद खुद भी मान चुके हैं कि वाकई अवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। हालांकि हकीकत में अवाम के हाथ में वोट कम और हैरानी ज्यादा थी कि ये क्या माजरा है, हमने कब मुंतखब किया था। बेचारा शहबाज ही फार्म 47 के जरिए इक्तिदार में तो आ गया, लेकिन अपनी अदाकारी में इतना महव हो चुका है कि उसे एहसास ही नहीं हो रहा कि असल सियासत कुछ और होती है। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना एक चीज है और अवाम के दिलों में जगह बनाना बिल्कुल अलग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।